लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथावा स चापि तत्प्रत्यवदथ्यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 15वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है लोकादिम अग्निम, अर्थात लोक की आदि अग्नि को या प्राचीन अग्नि को, तमुवाच अर्थात उसने बोला, तस्मै या इष्टका अर्थात उसके लिए जो वेदी है, इष्टका से अर्थ होता है जो यज्ञ की वेदी है, यावतीर्वा यथावा अर्थात तथा जैसे उसे करना है, सचापि तत्प्रत्यवदत् अर्थात और भी वह उसे बोला, यथोक्तम अथास्य मृत्यु अर्थात वैसे बोलकर मृत्यु अब पुनरेवाह तुष्टः अर्थात पुनः निश्चित ही संतुष्ट हुआ। तो यहाँ पर इस मंत्र में कहा जा रहा है कि वो जो अग्नि है जिसके विषय में नचिकेता ने यम से पूछा और यम ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा, तो उस लोक की आदि अग्नि अर्थात प्राचीन अग्नि के विषय में तब यम ने नचिकेता को बताया। उन्होंने नचिकेता को बताया कि किस प्रकार से उसके लिए जो वेदी है उसे निर्मित करना है और किस प्रकार से कितने समय तक उसको चलाना है और अन्य जो भी उसको चलाने के लिए जो भी अन्य बातें हैं उसको भी उन्होंने और अच्छे से बताया। और इस प्रकार से बताकर फिर मृत्यु जो है वह संतुष्ट हो गया, या हम कह सकते हैं कि यम जो है वो संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर बहुत कुछ इस अग्नि के विषय में बताया नहीं गया है, ना ही ये बताया गया कि इसे प्रज्वलित कैसे किया जाए, उतना कुछ यहाँ पर गंभीरता से उसको बताया नहीं गया है। किंतु हम ने जो समझना है यहाँ पर वो यही है कि ये जो अग्नि है ये वास्तव में हमारी हृदय गुहिया में स्थित है। और यदि आप देखें तो हृदय गुहिया में इसे प्रज्वलित करने का जो उपाय है, जो एक उपाय बताया जाता है वो यही है कि आप प्राणायाम करें। तो प्राणायाम के द्वारा जो है आप इस अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, अच्छे से इसे चला सकते हैं। और ये हम सभी के भीतर उपस्थित है। जब हम पूरक के द्वारा श्वास भीतर लेते हैं और कुंभक पे उसको भीतर ही रखते हैं, तो भीतर रखने पर जो है हमारे हृदय के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक ताप उत्पन्न होता है और वह ताप जो है वो वास्तव में यह ही अग्नि है। और जब हम रेचक के द्वारा निकाल देते हैं तो ये जो ताप होता है ये फिर समाप्त हो जाता है, परंतु फिर पुनः जब हम फिर पूरक से इसको लेते हैं तो फिर हम इस कुंभक में इस ताप को अपने भीतर बनाए रख सकते हैं। और प्राणायाम का जो मूल उद्देश्य होता है वास्तव में यही होता है कि आप इस कुंभक को जितने लंबे समय तक रख सकें उतना। ये एक प्रकार की वास्तव में हमारे लिए कहा जाए तो एक व्यायाम ही है ये हमारे लिए, कि आप कितने लंबे समय तक कुंभक को बनाए रख सकते हैं। जितना लंबे समय तक आप कुंभक को बनाए रखेंगे उतने ही लंबे समय तक ये जो अग्नि है ये आपके भीतर प्रज्वलित होती रहेगी। और आप यदि अनुभव करेंगे उस समय पे कुंभक को यदि आप बनाए रखें तो उस समय पे आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। जितना लंबे समय तक आप कुंभक को बनाए रखेंगे उतना लंबा ही आपको आनंद प्रतीत होगा। तो वो जो आनंद है वह उसी अग्नि से जुड़ा हुआ है। और इस अग्नि को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले तो परम आनंद को प्राप्त करता है वास्तव में। तो वो ही है यहाँ पर। अब परंतु ये जो है ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं है जीवन का वास्तव में इसे प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति जितने लंबे समय तक कुंभक को धारण किए रखता है उतने लंबे समय तक तो वह उस आनंद को अनुभव करता है, किंतु जब वह कुंभक से बाहर आता है तो पुनः उसकी स्थिति फिर वही सामान्य व्यक्ति वाली स्थिति हो जाती है। और यदि उसे जीवन में जीवन यापन करना पड़े तो उस जीवन यापन करने में तो वह उसकी वैसी स्थिति रहती है। जो भी संस्कार भीतर थे वह संस्कार कहीं नहीं जाते हैं, वह संस्कार वहीं रहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि स्वर्ग में ऊपर उठने का तो स्थान है, किंतु पुनः व्यक्ति को नीचे आना ही पड़ता है, नीचे आकर के संसार में आना पड़ता है और संसार में आकर के जीवन जीना पड़ता है। तो ये परम लक्ष्य नहीं है हमारा कि हम इसको प्राप्त कर लें। जो परम लक्ष्य है वह तो वो ही है कि हम सभी स्थितियों में अपना आनंद वाला जो रूप है उसको बनाए रख सकें। तो इसलिए यहाँ पे उस पर उतना अधिक बल नहीं दिया जा रहा। हालांकि फिर भी जो है
परोक्ष रूप से इसके विषय में थोड़ा सा बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आगे के कुछ मंत्रों में और भी इसके विषय में बताया जाएगा, तो उसको हम वहाँ पे आगे समझेंगे। अग्नि की थोड़ी सी और विशेषता है, किंतु यहाँ पर इतना ही संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।